हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल एडजस्टमेंट। बेटा हमें इसमें करना क्या होगा, जो पार्टनर्स हैं फर्म में, इन पार्टनर्स की कैपिटल को हमें एडजस्ट करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ, क्वेश्चन में कहेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए होता क्या है, जैसे 2010 चल रहा है आपका, 2010 जनवरी से दिसंबर तक, दिसंबर के बाद नया ईयर आ जाएगा 2011। तो यहाँ पे इनकी कैपिटल है 3 लाख 2 लाख और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चल रहा था 3:2। अगर इन केस इन्होंने अपना पीएसआर चेंज कर लिया, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया, किस में कर लिया, मान लेते हैं 1:1 में कर लिया, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। रिकॉन्स्टिट्यूशन करने में हम लोगों ने क्या सीखा है सर, जितने भी रिजर्व है उनका ट्रीटमेंट सीखा है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का सीखा है, एसेट लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन होता है तो भी हम कैसे करेंगे वो भी सीख लिया, और कौन सा पार्टनर कितना गेन कर रहा है, कितना सेक्रीफाइस, एज ए सेक्रीफाइस और कंपनसेशन हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कंपनसेशन का अमाउंट पे करना पड़ेगा, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ गुडविल। हम फर्म की गुडविल निकालेंगे, उस बेसिस पे हमें कुछ कंपनसेशन करना पड़ेगा। जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और जो पार्टनर गेन कर रहा है, आपस में कंपनसेट और सेक्रीफाइस और गेन करेंगे। इतना सीख लिया, बिल्कुल ठीक है। उसके आगे हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। जैसे 2010 में इनकी कैपिटल है 3 लाख 2 लाख, किसी ने 3 लाख लगाए तो प्रॉफिट लेगा, या हो सकता है 2 लाख लगाए तो प्रॉफिट, जो भी लेगा आपस में। आगे चल के इनका पीएसआर चेंज हो जाएगा, मतलब ये सेम तो नहीं रहेगा, सेम होता तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही नहीं था। हो सकता है कोई पार्टनर ज्यादा प्रॉफिट ले, हो सकता है कोई पार्टनर कम प्रॉफिट ले। तो ऐसे केस में ऐसा ना हो कि किसी बंदे ने कैपिटल ज्यादा लगाई है और आगे चल के प्रॉफिट कम मिल रहा है, उतनी ही कैपिटल में कम प्रॉफिट, इनको उतनी ही कैपिटल में हो सकता है ज्यादा प्रॉफिट मिल जाए। तो ऐसी पार्शियलिटी ना हो, ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेस ना हो। तो पार्टनर्स ये भी डिसाइड करते हैं कि हम अपनी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो भी हो। मान लेते हैं यहाँ पे इक्वल हो गया, तो हमें यहाँ पे 2011 में कौन सी कैपिटल एक्स की वाई की लेके जानी है, ये निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है, ये सीखते हैं आगे चल के। अब हम देखते हैं बेटा, एक एग्जाम्पल लेते हैं, तब हम आपको बताते हैं कैसे करना। बेटा मान लेते हैं ये एक एग्जाम्पल है, बैलेंस शीट है दो पार्टनर्स की, दैट इज एक्स वाई। इनकी कैपिटल है 2 लाख 3 लाख, 2 लाख 1 लाख, टोटल हो गई 3 लाख। रिजर्व इनके पास है 50,000 के, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 50,000 का, फिक्स्ड एसेट्स इनके पास 3 लाख की, कैश है 1 लाख का, टोटल 4 लाख की इनकी फाइनेंशियल पोजीशन चल रही है। इन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब हमारा न्यू पीएसआर हो जाएगा इक्वल। पहले कितना था, 3:2 था, अब इक्वल होने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि इक्वल हो जाए। बेटा रिकॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने सोचा कि वैल्यूएशन भी कर ली जाए, तो इन्वेस्टमेंट दैट इज फिक्स्ड एसेट्स, इसकी वैल्यू आ गई 4 लाख। तो ऐसी कंडीशन ना बने कि आगे चल के जो पीएसआर है उसमें इस 1 लाख के प्रॉफिट को बांट दें तो पार्शियलिटी हो जाएगी। मतलब कि इन्होंने जो एसेट्स क्रिएट की थी वो 3:2 में की थी। मान लेते कोई इन्वेस्टमेंट है जो फिक्स्ड एसेट्स में इंक्लूड है, वो 3:2 में क्रिएट किया था, ताकि जो बेनिफिट हो वो हम बांट लेंगे इसी 3:2 में। लेकिन पीएसआर चेंज हो गया, तो ऐसी पार्शियलिटी ना हो जाए, कोई बंदा ज्यादा प्रॉफिट ले जाए या कम ले जाए, तो उसको हमें रिवैल्यूएशन करना पड़ा। आगे फिर कह रहा है कि इन्होंने डिसाइड किया कि इनकी कैपिटल एडजस्ट होनी चाहिए एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इनकी कैपिटल क्या होगी, एडजस्ट हो जाएगी नए पीएसआर के अकॉर्डिंग पे। तो बेटा जब भी पीएसआर चेंज होगा, ये कैपिटल एडजस्टमेंट आएगा, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे अभी तक काम करते आए हैं, मतलब पार्टनर्स कैपिटल तक आप जैसे अभी काम करते आए हैं वैसे काम कीजिएगा। जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, ताकि एसेट्स लायबिलिटीज के रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, इसको निकाल ले हम लोग। इन रिजर्व्स का क्या ट्रीटमेंट है ये भी आप कर लीजिएगा, जैसे करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल तक आप बना लीजिएगा। मान लेते हैं बेटा यहाँ पे केवल एक ही एसेट हमने ली है 3 लाख से, जिसकी वैल्यू हो गई 4 लाख। तो इसकी रिवैल्यूएशन में 1 लाख का हमको प्रॉफिट हो गया, ठीक है, 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। मान लेते बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 लाख से इंक्रीज हो गई, तो हम किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे कि 1 लाख वैल्यू बढ़ गई, और इसकी वजह से हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि हम बांट देंगे किसमें, प्रॉफिट बांट देंगे एक्स वाई में, किसमें 3:2 में। और बांटेंगे तो आएगा कितना, 60,000, और कितना आ जाएगा 40,000। मतलब एक एक पार्टनर को कितना मिलना चाहिए, 60-40 मिलना चाहिए। अब ये 60-40 कहाँ जाएगा, इनकी कैपिटल अकाउंट में जाएगा। बेटा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ रहा था 60,000 40,000। देखिए बेटा अगर पार्टनर्स कैपिटल हम बनाए तो कैसे बनेगा सर, सबसे पहले कैपिटल ट्रांसफर करेंगे 2 लाख 1 लाख। उसके बाद सर जो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है उनको ट्रांसफर करते हैं। जैसे रिजर्व 50,000 के हैं, ओल्ड पीएसआर बांट देंगे, क्योंकि ये 3:2 में ही क्रिएट किया गया था, उस ईयर से रिलेटेड है जिस ईयर हमें
प्रॉफिट या रिजर्व 3:2 में बांटने चाहिए थे। तो 50,000 को भी 3:2 में बांट देंगे 30-20। उसके बाद WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की इंफॉर्मेशन है 50,000, जिसका कोई क्लेम नहीं है तो बांट देंगे 30-20 में। उसके बाद एसेट साइड में कुछ भी नहीं है, डिविजिबल आइटम, तो यहाँ पे रिवॉल्यूशन ट्रांसफर करेंगे। अब रिवॉल्यूशन में प्रॉफिट कितना आ रहा था 60-40। बेटा पार्टनर्स कैपिटल हमको पता चला कि इनके अकाउंट क्रेडिट करने के बाद कैपिटल कितनी होनी चाहिए 320 और 180। और फिर बैलेंस शीट में हम लोग क्या करते थे, इसी 320 180 को ट्रांसफर करते थे कैपिटल के नाम पे, इधर उधर ट्रांसफर करते थे और बैलेंस शीट मैच करा लेते थे आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। अब क्या बोल रहा है कि हमें इनकी कैपिटल को एडजस्ट करनी है। अभी एडजस्टमेंट हुआ नहीं है, अभी हम केवल ये निकालें कि इनकी कैपिटल इन सब एडजस्टमेंट के बाद हुई कितनी। इनकी कैपिटल जो है ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद कितनी कैपिटल आ गई। अभी एडजस्टमेंट बिल्कुल नहीं हुआ। अब एडजस्टमेंट कैसे होगा, यहाँ पे बोल रहा है कि इनकी कैपिटल को एडजस्ट करना है न्यू PSR पे। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे कैपिटल इनकी कितनी होनी चाहिए तो आप बताएंगे क्या होनी चाहिए। सर अभी तक तो हम लोग यही ट्रांसफर करते थे, तो अभी भी कैपिटल इनकी कितनी होनी चाहिए 320 180। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें अब यही कैपिटल को एडजस्ट करना है, मतलब इसी कैपिटल को। ये होनी चाहिए, एक्चुअली में ये है नहीं क्योंकि एडजस्ट करना है, ये होनी चाहिए। कैसे करेंगे देखें, हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ये आपके सामने आ रहा है। सबसे पहले हमें टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालनी है। सर फर्म की कैपिटल का मतलब क्या होता है बेटा, फर्म की कैपिटल मतलब सभी पार्टनर्स की कैपिटल, क्योंकि फर्म मिलके बनती पार्टनर्स से। कलेक्शन ऑफ पार्टनर्स आर कॉल्ड फर्म। तो सभी फर्म की सभी पार्टनर्स की कैपिटल क्या बोलते हैं, कैपिटल ऑफ द फर्म। अगर मैं फर्म की कैपिटल आपसे पूछूं तो आप क्या बोलेंगे, सर पार्टनर्स की कैपिटल मतलब एक्स और वाई की कैपिटल। एक्स और वाई की कैपिटल आ कितनी आ रही थी सर 320 180 आ रही थी। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स की कैपिटल 320 और 180, टोटल कैपिटल फर्म की आ गई 5 लाख। अब इस 5 लाख की कैपिटल फर्म की जो कैपिटल है 5 लाख किस बेसिस पे होनी चाहिए सर, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल रेशियो होनी चाहिए, जो कि है 1:1। यहाँ पे बोल रहा है ना आपका, ये देखिए कैपिटल एडजस्ट होनी चाहिए एज पर न्यू PSR। उनकी कैपिटल कितनी है 320 180 और फर्म की कैपिटल कितनी हो गई 5 लाख। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 1:1 में इक्वली, जिस PSR में बोलेगा जो कि नया PSR है उसमें डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पे कितना आएगा सर, डिवाइड करेंगे एक्स की कितनी 5 लाख इंटू 1/2, 2.5 लाख। इनकी कैपिटल अब कितनी होनी चाहिए 2.5 लाख होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिए, कैपिटल अभी आ रही है 320 180 और होनी कितनी चाहिए एडजस्टमेंट के बाद 250 ये होनी चाहिए। तो अब एडजस्ट कैसे करना है ये ध्यान दीजिए। बेटा हम बैलेंस शीट में ये कैपिटल नहीं ट्रांसफर कर सकते क्योंकि अब हमारी कैपिटल ये नहीं है, हमने एडजस्ट कर दिया 2.5 लाख। तो यहाँ पे बता रहा है कि एक्स की कैपिटल 320 है, होनी चाहिए कितनी चाहिए 2,50,000। सर ये कैसे होगा बेटा, अभी बता रहे हैं। कंसेप्ट क्या है कि 320 कैपिटल इनकी है, होनी चाहिए 2.5 लाख। तो इसको या तो कुछ पैसे निकालने पड़ेंगे सर, अगर फर्म ने इनको 3/20 दिया या फर्म के पास इनके 3,20,000 पड़े हैं और फर्म कह रही कि आपका एडजस्टमेंट के बाद 2.5 लाख रुपए बनता है कैपिटल के नाम का, तो जाहिर सी बात है इनको कुछ पैसे निकालने पड़ेंगे फर्म से। और इनकी बात क्या है 1,80,000 इनकी बन रही कैपिटल और फर्म कह रही है आपके 2.5 लाख होने चाहिए, यानी आपको कुछ कैपिटल और लानी पड़ेगी। तो कौन कितनी कैपिटल लाएगा या कौन कितनी कैपिटल निकालेगा, हमको यही सीखना है यहाँ पे। और ये कैसे करना ध्यान दीजिए। इतना करने के बाद, इतना तो आप अभी तक सीखे ही हैं, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, कैपिटल को एडजस्ट करना है। यहाँ पे कुछ और काम करना पड़ेगा। क्या करना है ध्यान दीजिए, ये जो कैपिटल है हमने कुल मिला के इसका क्या करना है, आप ये कह सकते हैं हमने यहाँ पे डिफरेंस निकालना है कि कौन सा पार्टनर को कितनी कैपिटल लानी है, किस पार्टनर को कितनी कैपिटल विड्रॉ करनी है, ये निकालना यहाँ पे सीखना है। आपने सबसे पहले इस कैपिटल से हालांकि कोई मतलब नहीं है, केवल हम ये निकाल रहे हैं कि डिफरेंस कितने का आ रहा है, कि कितनी कैपिटल लानी है, कितनी कैपिटल विड्रॉ करनी है। इस कैपिटल को आपने यहाँ पे ट्रांसफर करना है। ये बैलेंस सीडी जो बैलेंस शीट में जाती थी, अब यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद डिफरेंस निकालने के लिए ट्रांसफर करेंगे, लिखेंगे बैलेंस BD 320 180। और कैपिटल होनी कितनी चाहिए 2.5 लाख। सर 2.5 लाख कैसे आया बेटा, ये अभी आपको सिखाया है कि फर्म की कैपिटल का जब डिवीजन होगा, ये यहाँ पे डिवीजन हो गया, डिवीजन होने के बाद इनकी कैपिटल 2.5 लाख होनी चाहिए। तो बैलेंस CD इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि सर बैलेंस CD क्यों लिखेंगे, क्योंकि बेटा यही बैलेंस शीट में जाएगी। 2.5 लाख होनी चाहिए और 2.5 लाख होने चाहिए, ये यहाँ पे हमने लिखा। अब आपने इनका कंपैरिजन करना है।
तो इसे देख लीजिए, ये कैपिटल हमने ट्रांसफर की और यहाँ पे जो बैलेंस शीट में जाएगी कैपिटल एडजस्ट करने के बाद इसको लिखना है यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिख लेंगे। अब इन दोनों का कंपैरिजन देखिए बेटा, कैपिटल है इनकी 320 और हमें लिखना है बैलेंस शीट में 2.5 लाख एडजस्ट करने के बाद। फर्म के पास 320 है, होना चाहिए 2.5 लाख, तो इनको क्या करना पड़ेगा, मिस्टर एक्स को कुछ कैपिटल विड्रॉ करनी पड़ेगी। सर कैसे बेटा, इन्होंने फर्म को दिया है 320 या इनका क्लेम है फर्म में 3,20,000 और फर्म कह रही है कि 2.5 लाख ही रुपए आपके पास कैपिटल एडजस्ट हो सकती है। तो इनको कितने पैसे निकालने पड़ेंगे, मतलब कैपिटल इनकी कम होनी पड़ेगी। जब कैपिटल बढ़ती है तो डेबिट क्रेडिट साइड में, जब कैपिटल इंक्रीज होती है क्रेडिट साइड में, जब डिक्रीज होती है तो कहाँ लिखते हैं हम, डेबिट साइड में। जब किसी पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है, बढ़ने का मतलब कभी भी कैपिटल बढ़ेगी तो आप लिखेंगे क्रेडिट, उनके अकाउंट क्रेडिट हो जाते हैं। जब भी कैपिटल डिक्रीज करेंगे तो उनके अकाउंट क्या हो जाते हैं, डेबिट हो जाते हैं। तो पार्टनर की कैपिटल को हमें कम करना है, कितने से कम करना है सर, डिफरेंस देखिए 320 और 250 का डिफरेंस लगभग आएगा 70,000। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 70,000 ये पैसे निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे सर, कैश निकाल लीजिए बेटा, कैश निकालेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे टू कैश। इस पार्टनर की कैपिटल कम हो गई, 320 से 2.5 लाख हो गई, तो कैश निकाल लिया इन्होंने। कैपिटल कम होने पे डेबिट साइड में लिखा और क्योंकि ये कैश निकाल रहे तो यहाँ पे लिखे टू कैश। इतना ठीक है, यस सर ठीक है बेटा। वाई पे आते हैं, वाई पे एक्स का काम खत्म। वाई पे आते हैं, देखिए एक्स का टोटल भी कर लेते हैं यहाँ पे 320 और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, या मैं नीचे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 320। वाई पे आते हैं, वाई की कैपिटल है 180 और होनी चाहिए 250। 180 है, 250 होना चाहिए, यानी इनको कैपिटल लानी पड़ेगी, कैश लाना पड़ेगा। कितना लाना पड़ेगा सर, 70,000 डिफरेंस आया है। इनको कैपिटल लानी पड़ेगी, मतलब कैपिटल इंक्रीज करनी पड़ेगी। इंक्रीज करने पे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होते हैं, तो ये कैश लेके आएंगे। यहाँ पे लिखेंगे आप बाय कैश अकाउंट, कितने का, 70,000 का। टोटल इनका भी कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 250 और इधर भी क्या लिख देते हैं, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ 250। ये कैपिटल इनकी हो गई। फिर से देख लीजिए, कैपिटल इनकी 2.5 लाख होनी चाहिए। ये मिस्टर एक्स अपनी कैश निकाल लेंगे, यहाँ पे 70,000 की इनकी कैपिटल कम हो गई, और मिस्टर वाई क्या करेंगे, 70,000 इंट्रोड्यूस कराएंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि फर्म के पास 70,000 एक तरह से आ भी रहा है जो कि वाई देंगे, और फर्म के पास कैश जाएगा 70,000 जो कि एक्स लेके जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपस में दे लेंगे, ऐसा मत सोचिएगा कि आपस में ही कंट्रीब्यूट करेंगे। इनका अलग केस है, इनका अलग। कैपिटल 2.5 लाख होनी चाहिए, ये कैश लेके जा रहे हैं, ये कैश लेके आएंगे। अब बैलेंस शीट में देखिए क्या इम्पैक्ट आता है बेटा। ये अपनी बैलेंस शीट में हमें कैपिटल अब यहाँ पे क्या दिखानी पड़ेगी सर, ये कैपिटल 2.5 लाख दिखाएंगे जो हमने निकाल ली अभी। तो नई कैपिटल इनकी कितनी हो जाएगी, 2.5 लाख। 2.5 लाख दोनों की, एक्स वाई की दोनों की कैपिटल 2.5 लाख हो। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 2.5 लाख इनकी कैपिटल, फर्म की कैपिटल हो गई 5 लाख। बेटा इन्वेस्टमेंट पर हम कितना लिखेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट था 3 लाख का और नीचे बोल रहा था कि बढ़ के वैल्यू हो गई 4 लाख, तो मतलब नई वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे कितना, यहाँ पे 4 लाख से यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे 4 लाख। बेटा कैश कितना होगा सर, 1 लाख। 1 मिनट बेटा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 लाख यहाँ पे कैश फर्म के पास पहले से था। उसके बाद फर्म के पास कैश आया कितना सर, 70,000 लेके आए थे मिस्टर वाई। फर्म के पास 1 लाख पहले से था और 70,000 लाए, 170 उसमें से 70 फिर चला भी गया, तो 170 में से 70,000 फिर माइनस करेंगे तो बच जाएगा कितना, 1 लाख। सर ये क्या किया आपने, 1 मिनट बेटा मैं बोल रहा हूँ कि फर्म के पास कैश था 1 लाख का। इधर देखिए 1 लाख का कैश यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 लाख का कैश। उसके बाद मिस्टर वाई ने 70,000 कैश इंट्रोड्यूस कराया कैपिटल के नाम पे, तो यहाँ पे लिख दिया 70,000 और फिर एक्स ने विड्रॉ भी किया 70,000, तो एक बार 70,000 आए 70,000 गए, तो बचा कितना, 1 लाख। वही 1 लाख हमने यहाँ पे लिख दिया। सर ये कंपलसरी है बेटा, ये बताएगा आपको कि फर्म के पास कैश कितना बचा, इसलिए ये कैश का भी ट्रांजेक्शन आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेटा 5 लाख इधर भी आ गया, 4 + 1 5 लाख इधर, तो बैलेंस शीट फर्म की क्या हो गई, मैच हो गई। ये बेटा मैंने इक्वल कर दिया, 5 लाख फर्म की बैलेंस शीट मैच हो गई। ये था बेटा आपका कैपिटल एडजस्टमेंट। फर्म की कैपिटल को आपने क्या किया है, एडजस्ट कर दिया है। अगर बेटा हम 3,20,180 भी लिखते तो भी 5 लाख आ रहा है, बैलेंस शीट तब भी मैच होती, बट हमने इनको क्या किया, एडजस्ट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज इक्वल। तो इक्वल करने पे इनकी कैपिटल क्या आ गई, 2.5 लाख और 2.5 लाख आने के बाद क्या है, इनकी कैपिटल
5 लाख पहले भी थी, अभी भी थी, बस इनकी इंडिविजुअली कैपिटल एडजस्ट हो गई है और बैलेंस शीट आपकी अभी भी मैच है। इसको बोलते हैं बेटा कैपिटल एडजस्टमेंट। ध्यान दीजिए बेटा, कभी कभी क्या होता है, ये जो हमने कैपिटल एडजस्ट की है, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल एडजस्ट की है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन में बोलेगा कि कैपिटल को एडजस्ट कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, यानी ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद। और ये एडजस्टमेंट करते कहाँ पे है, इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सर मतलब जैसे कि आप रिजर्व्स, द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या इनके प्रॉफिट लॉस को जो कि रिवोल्यूशन पे होता है, इनका इफेक्ट कहाँ पे लिखते हैं, इस कैपिटल अकाउंट में। तो ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद ही आपको क्या करना पड़ेगा, ये कैपिटल को एडजस्ट करनी पड़ेगी। और कह रहा ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो यहाँ पे दिया होगा न्यू पेसार कितना है। उसके बाद एक लाइन कभी कभी यहाँ परेशान करती है बेटा कि ये जो हमने एडजस्ट करनी है, जैसे यहाँ पे एडजस्ट किया 320 से 2.5 लाख, 180 से 2.5 लाख, कैश आया कैश गया, जो भी हो आपका कैश का आना जाना रिकॉर्ड हो गया, यहाँ पे कैपिटल कम ही बढ़ गई। यहाँ पे कभी कभी लिख के आता है कि बाय इंट्रोड्यूसिंग they decided to adjust their capital as per new profit sharing ratio by introducing or withdrawing cash, introducing or withdrawing cash, या फिर by opening current account। ऐसा हो सकता है कि ये कैश ना लाएं या कैश विड्रॉ ना कर पाए, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे इनके करंट अकाउंट भी ओपन हो जाते हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। जब करंट अकाउंट ओपन करने की बात होगी तो आप करंट अकाउंट ओपन कर दीजिएगा। उसमें क्या करना होगा, जहां पे आपने टू कैश बाय कैश लिखा है, कहाँ लिखा है, इधर ध्यान दीजिए, ये लिखा है टू कैश बाय कैश। टू कैश बाय कैश मतलब कैश एक तरफ से आया एक तरफ से गया, तो यहाँ पे आपको लिख देना पड़ेगा करंट, बाय करंट अकाउंट, बाय करंट टू करंट अकाउंट। कैश नहीं ला रहे हैं या कैश नहीं विड्रॉ कर रहे हैं तो हो सकता है फर्म कह रही है कि ठीक है आप कैश अभी मत लाइए, बाद में ले आइएगा। कितना लेके आना है, 70,000। यहाँ पे लिख देंगे बाय करंट अकाउंट। ये बेटा मैंने दोनों साइड लिख दिया है, एक्सेस करंट अकाउंट 70,000, वाइस करंट अकाउंट 70,000। फिर से देख लीजिए, वाई से हमें 70,000 अगर लेने हैं करंट अकाउंट ओपन करके तो एसेट साइड में लिखेंगे 70। क्यों लिखे एसेट साइड में, क्योंकि फर्म का बेनिफिट है, फर्म आगे चल के वाई से लेगी, वाइस करंट अकाउंट 70,000। एक्स को आगे चल के फर्म पे करेगी 70,000, तो यहाँ पे लिख दिया लायबिलिटी साइड में एक्सेस करंट अकाउंट 70,000। अब टोटल 5 लाख नहीं आएगा, कितना आएगा 570 इधर भी और इधर भी कितना आ जाएगा 5,70,000। बैलेंस शीट अभी भी मैच हो गई आपकी। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, कैश अकाउंट ओपन करना है कि करंट अकाउंट, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा बेटा। क्वेश्चन में दिया होगा कैपिटल एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट कैश अकाउंट ओपन करके करना है कि करंट अकाउंट, दोनों में से कोई एक केस दिया होगा, उसी हिसाब से आपने कर लेना है। सब कुछ वही है, बस बैलेंस शीट में थोड़ा सा करंट अकाउंट किस साइड लिखना है ये ध्यान देना है, अमाउंट सेम वैसे ही आएगा। तो ये था आपका कैपिटल एडजस्टमेंट का टॉपिक, जो कि आपके रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का लास्ट टॉपिक है। अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया।